जय श्री कृष्ण। देखिए, वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए ये 5 से 11 जनवरी का वक्त कैसा है। नए साल के अंदर ग्रह बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। चतुर्थ और दशम भाव में राहु केतु वर्गोत्तम में है। पूरी जन्म पत्री को इन्होंने बांधा हुआ है। आपके वर्किंग फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हैं उठाइए। इन्होंने आपके वर्किंग फील्ड, आपके एसेट, इनको बांध दिया है। मतलब आप इनकी कंसर्न डेवलप हो गई। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो प्रोफेशनल पार्ट पे अच्छा है, शनि इसको मदद कर रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट पे तो बहुत बढ़िया वक्त है। दूसरी बात, गुरु अब जो सेकंड हाउस में चल रहे हैं, अभी वर्गोत्तम में थे, अब वृषभ नवांश में आ गए। अष्टम भाव में जो मंगल, शुक्र और सूर्य, बुध, ये 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। गुरु शनि से दृष्ट होके बहुत एक्सप्लोरिंग है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे बढ़िया वक्त कैसे आ सकता है जब ये चारों ग्रह आपके शनि गुरु से दृष्ट होकर एक्सप्लोर हो रहे हैं। यानी जन्म पत्री के 4 ग्रह अगर उठ रहे हैं तो अब आप देखिए कि मंगल आपके 7th लॉर्ड मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को इजाफा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं, पैसा आ रहा है जब भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बुध अपने स्थान पर दृष्ट हैं और इस वीक में मैं आपको बताऊंगा कन्या नवांश में भी आ रहे हैं। 9 तारीख से बुध आपके पैसे भी बढ़ा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। शुक्र आपके 6 लॉर्ड हो गए, लग्नेश हो गए, आपकी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आपकी इमेज बढ़ रही है, आपका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सूर्य चतुर्थेश है, एसेट में रीशफल भी हो सकता है। आप कुछ बेच के पुराना नया भी खरीद सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी, शेयर्स हो गए, प्रॉपर्टी, व्हीकल, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के जन्म पत्री बहुत अच्छे मोड में है और प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग बना हुआ है। मंगल और शनि दोनों बड़े स्ट्रांग हैं और ये आपकी प्रोफेशनल पार्ट को, एसेट के पार्ट को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि चंद्रमा आपके सबसे पहले कर्क राशि में है। कर्क राशि में चंद्रमा है 3रे स्थान पर, जो अपने स्वग्रही स्थिति है। और 5 तारीख को चंद्रमा जो है ये कर्क राशि में, जहाँ शुक्र कन्या नवांश में आ गए, जो 7th लॉर्ड और लग्नेश हुआ। कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सूर्य भी तुला नवांश में आ गए। ट्रेवल हो सकती है आपकी, थोड़ा आपको कहीं एसेट का रिशफल हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा सिंह राशि में है 6 जनवरी को। तो सिंह राशि में चंद्रमा जो है ये सिंह राशि में आ जाते हैं। और 7 तारीख को एक खास घटनाक्रम हो रहा है कि जब 11:56 से 11:17:58 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम में जब आप अपनी कोई अच्छा फायदा उठा सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, मुहूर्त कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद में चंद्रमा 8 तारीख को कन्या राशि में आ जाते हैं। अब 8 को कन्या राशि में आ गए और सबसे खास बात है कि 9 को बुध कन्या नवांश में आ गए। तो चंद्रमा और स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए। धन के कारक हैं, आपके नेचर के कारक हैं। आपके 5th हाउस जो हुआ आपका विद्या, बुद्धि और संतान का हुआ। अच्छी स्थिर बुद्धि से आप काम कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन हो गया। पैसा आपके पास में आ रहा है। इसके बाद में 8 तारीख को बड़ा अच्छी चीज है कि चंद्रमा कन्या राशि में है, शनि से दृष्ट। हाँ, कन्या राशि में चंद्रमा शनि से दृष्ट, ये एक बड़ा रीडिफाइनिंग मोड बनता है। ये बात करने की है, थोड़ा सा ये जरूर से चर्चा करने की बात है कि चंद्रमा यहाँ रीडिफाइनिंग मोड में है। चंद्रमा जो है 3rd लॉर्ड भाग्येश से दृष्ट होके, दशमेश से दृष्ट होके, जो आपका प्रोफेशन का हाउस है, भाग्य का कारक है, वो रिडिफाइनिंग मोड में, पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। बच्चों को लेके कंसर्न है, प्रोफेशन को लेके कंसर्न डेवलप हो रही है। और इसके बाद में 9 तारीख को बुध कन्या नवांश में आ गए। 10 को एक बड़ी अच्छी घटना हुई, आपका लग्नेश शुक्र धनु राशि में वर्गोत्तम में आ गया। देखिए, इस वीक के अंदर धीरे धीरे पोजीशन स्ट्रांग होती चली जा रही है, लेकिन ये शुक्र लाइबिलिटीज का भी कारक है। जब चूंकि हम बात कर रहे हैं एसेट दिलाने की, एसेट खरीदने की, फिर लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, फाइनेंस भी आ रहा है, तो भाई पैसे का अरेंजमेंट करके कुछ खरीदने की स्थिति बन सकती है। अष्टम में चारों ग्रह जो बैठे हुए हैं, ये थोड़ा आपका ट्रेवल भी करा सकते हैं। अब आ जाइए 11 तारीख पे। 11 तारीख की खास बात यह है कि 11 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ गए। ये भी बड़ी विचारणीय बात है, इंपॉर्टेंट है। 6ठे स्थान में चंद्रमा है
और 11:31 तक ये वर्गोत्तम में है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अपने स्थान से चौथे बैठ के चंद्रमा वर्गोत्तम में है, लेकिन राहु और गुरु से दृष्ट होकर यहाँ थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, और छठे भाव में होने की वजह से थोड़ा आपके हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, थोड़ा कफ कोल्ड की, इसकी पेट की तकलीफें कुछ हो सकती हैं, इस तरह की चीजें इसमें आ रही हैं। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि शुक्र राशि में जिसमें चंद्रमा आए हैं उसका लॉर्ड शुक्र वर्गोत्तम में है, तो ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। तो चंद्रमा यहाँ भी अच्छे हैं, कन्या में भी अच्छे हैं, तो कुल मिला के 8 से 11 पूरी तारीख आपकी अच्छी गई। अब आ जाइए सूर्य, सुबह 8:30 बजे वर्गोत्तम में, यहाँ सूर्य भी वर्गोत्तम में आ गए। आपका 4th लॉर्ड वर्गोत्तम में, 6th लॉर्ड उच्च नमांश में, 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड आपका वर्गोत्तम में, लग्नेश और 2nd लॉर्ड आपका उस अच्छी पोजीशन में आ गया। और फिर आखिर में एक बड़ी घटना और हुई कि जब मंगल भी वर्गोत्तम में चले जाते हैं, क्या आइडियल पोजीशन बन रही है आपकी, और वो भी गुरु शनि से दृष्ट है। एक्सेलेंट पोजीशन, आप फायदा नहीं उठाते हैं, आपकी गलती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो रहे हैं, एसेट खरीदे जा रहे हैं, लाइबिलिटीज तो डेवलप हो रही हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एसेट में कन्वर्जन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री बहुत अच्छी है, लेकिन अपने व्यवहार पे फर्क रखना है। मंगल सूर्य की वजह से कहीं एग्रेशन ना हो, अडमेंट ना हो, हम इससे बचें थोड़ा। बहुत ग्लैमरस प्रॉन जाकर के कुछ ऐसा बहुत बड़ा खर्च ना कर बैठें जिससे जो लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाए। इन चीजों का थोड़ा सा अपने को एहतियात बरतना है। तो बहुत अच्छी चार्ट में है, बहुत अच्छी स्थिति है 5 और 11 जनवरी की। आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।